नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज। दोस्तों, कल देवगुरु बृहस्पति अस्तगत हो जाएंगे और 12 अगस्त तक अस्त रहेंगे। उसके पश्चात 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के ही रहेंगे, जो आपके कैरियर के भाव को देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कैरियर के भाव को देखना गुरु का पंचम दृष्टि से आपकी ज़िंदगी में ये शिफ्ट होने से पहले 31 अक्टूबर को आपको बता दें, देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में आ जाएंगे। राशि परिवर्तन करने से पहले शनि हो, राहु केतु हो, गुरु हो, अक्सर अच्छा या बुरा करते हैं। अच्छे तब होते हैं जब यह मित्र क्षेत्रीय हो, मित्र के भाव में जा रहे हों। बुरे होते हैं जब ये शत्रु के भाव में होते हैं या शत्रु के भाव में जाने वाले होते हैं। दोनों ही स्थितियों में चंद्रमा की राशि में है, गुरु अच्छे हैं, मित्र के घर में है और सूर्य के घर में जाएंगे 31 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके, तो अच्छा है। जहाँ तक अस्त होने की बात है, गुरु का अस्त होना बस इतना ही आप समझें कि आप बड़ा जोखिम ना उठाएं। इस अवधि में बड़ा जोखिम का मतलब किसी को बिना सोचे समझे पैसा ना दे दें। विदेशों में अगर आप जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु अगर अभी तक पैसा नहीं दिया तो ना दें। कई बार होता है जो बाहर रिक्रूटमेंट एजेंसीज वाले होते हैं, विदेश भेजने वाले, उनको 12 अगस्त तक पैसा ना दें। कई बार होता है कि 12वें भाव के ऊपर ये दृष्टि है गुरु की, अस्त होने से नीच की दृष्टि, अस्त होने से पैसा अड़ सकता है, आपका काम लटक सकता है, काम ना बने। और गुरु का अस्त होना, आप इस अवधि में शादी ब्याह ना रखें 12 अगस्त तक, बस इतना ही है। अदरवाइज गुरु का प्रभाव बुरा नहीं होगा, क्योंकि गुरु कभी बुरे होते ही नहीं हैं, गुरु गलत करते ही नहीं है। नाम ही गुरु है, गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। अब कैरियर के भाव के ऊपर 12 अगस्त से आपको ये कह देता हूँ, 12 अगस्त से आपको ऊंचाइयां देने वाला है यही गुरु। अभी आपके सीनियर्स, आपके कोलीग्स आपके रास्ते में अड़चन पैदा कर सकते हैं, परंतु शनि आपके सहायक हो जाते हैं। देखिए, कुंभ राशि वालों की किस्मत अभी अच्छी चल रही, अच्छी हो जाएगी 27 जुलाई से, ये कहना चाहिए, क्योंकि जब शनि वक्री होंगे, शनि कुंभ राशि की तरफ मूव करेंगे तो कुंभ राशि का फल देंगे। लगन का फल दे लग्नेश, तो आपका प्रभाव देखने वाला होगा, आप कर्मठ हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कैरियर के भाव को प्रभावित करेंगे शनि। तो कैरियर में जो अवरोध है या सीनियर्स जूनियर्स के साथ किसी तरह की प्रॉब्लम है, वे प्रॉब्लम को आप समझेंगे, अच्छी तरह से देखभाल से आगे बढ़ने वाले होंगे और उसमें कुछ सफलता भी मिलेगी। अभी तक जो आप यत्न प्रयत्न कर रहे थे, वो गलत दिशा में लेकर जा रहे थे। ये प्लैनेट आपको, खासकर राहु लगन में बैठा हुआ, एम्बिशियस बनाता है। ये थोड़ी सी दिक्कत दे देता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, छल है, मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, ये कन्फ्यूज करता है। शॉर्टकट से, जल्दबाजी से अपनी प्लानिंग, अपने प्रोग्राम को सिरे चढ़ाने की जो ये वो देता है, इम्पल्स देता है, आपको इम्पल्सिव बनाता है, उसके कारण आप उतनी गति नहीं कर पाए जितने जिसके आप हकदार हैं, जितना आप में टैलेंट है। आप विचारक हैं इस अवधि में, गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर, द्वितीय भाव के ऊपर, आपकी स्पीच इस अवधि में काम करती है, परंतु राहु उसमें बाधा है। जल्दबाजी में आप उतना सोच नहीं पाते। हालांकि अभी बुध अच्छे हैं, 5 अगस्त तक अच्छे रहेंगे, अगले महीने तक। अपनी राशि में बौद्धिक बल आपका कमाल का है, आपकी स्पीच, आपका तर्क लोगों को प्रभावित कर जाएगा। व्यापार के लिए अच्छा है बुध 5 अगस्त तक, क्योंकि गुरु का देखिए मध्यम पड़ना, इधर बुध ने कमान संभाल ली हुई है, तो चिंता किसी बात की नहीं। उधर शनि कई गुना बली हो जाते हैं, चेष्टा बल बढ़ जाएगा दोस्तों वक्री होने से। शनि का वक्री होना कोई छोटी घटना नहीं है इस साल की। 137 दिन ये
वक्री रहेंगे तो कहने का मतलब लगन का फल देंगे काफ़ी हद तक। जहाँ पर राहु बैठे हैं, राहु इस अवधि में शनि से प्रभावित होकर आपको ऊंचाइयाँ देने के उसमें आ जाएंगे, क्योंकि अक्सर राहु केतु गुरु शनि शिफ्ट होने से पहले कुछ अच्छा कर जाते हैं। राहु ने 5 दिसंबर से राशि परिवर्तन करना है, तो उससे पहले ये कुछ अच्छा करने वाले हैं और शनि के प्रभाव में रहेंगे। देखिए 11 दिसंबर तक शनि वक्री रहेंगे, तो राहु तो प्रभावित रहेंगे। तो 5 दिसंबर को राहु जाएंगे मकर राशि में, तो राहु के ऊपर शनि का प्रभाव, क्योंकि शनि राहु की दिशा में चलना शुरू हो जाते हैं पिछली दिशा में, तो राहु के ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है शनि का। हालांकि युति नहीं हो जाएगी, दोनों की युति नहीं हो जाएगी लगन में, परंतु ऐसा ग्रह जो वक्री चाल से चलता है, मैंने अक्सर पाया है पिछले भाव का भी फल देता है। आपको कैसा महसूस होता है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा मानना है राहु शनि से प्रभावित रहेंगे, तो इसका मतलब है लग्नेश लगन को प्रभावित करेगा, तो आप कर्मठ हो जाएंगे। शनि का स्वभाव है कर्मठ। शनि का स्वभाव है कि प्लान गहरे से करना, विचार करके प्लानिंग करना। भले धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, परंतु ये गलत काम नहीं करने देंगे, आपसे कोई गलती नहीं होगी इस अवधि में। जो राहु आपसे जल्दबाजी के कारण त्रुटियां करवा रहा है, मिस्टेक्स करवा रहा है, वो नहीं होगा। 26 जुलाई से आप एक सहज हो जाएंगे, आप में एक गहन सोच विचार की जो ताकत है छुपी हुई, वह उभर कर आएगी। गुरु का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर, 10th हाउस के ऊपर अच्छा है। कैरियर में किसी तरह के अवरोध नहीं आएंगे। कुछ समय के लिए गुरु का जब प्रभाव थोड़ा कमज़ोर होता है अस्त होने के कारण 10th हाउस में, आपके कंपटीटर कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, 27 जुलाई तक कहें तो, जब तक शनि वक्री नहीं होते, आपको परेशान कर सकते हैं। उनकी चाल में नहीं आना, उनकी बातों में नहीं आना, कोई आपको उनके माध्यम से भ्रमित करने की सलाह दे सकता है। गुरु एडवाइज़र हैं। इस अवधि में कोई आपको गलत मेंटरशिप मिल सकती है, गलत एडवाइस मिल सकती है। शनि की इस बढ़ी हुई ऊर्जा को पूरी तरह से यूटिलाइज करें। वक्री शनि का लगन के ऊपर प्रभाव आपको ख्याति भी देता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, यात्राओं का मौका मिलेगा, इवन तीर्थाटन के योग भी बनेंगे, क्योंकि 12वें भाव का मालिक है शनि आपकी कुंडली में। तो तीर्थ में आपको एक आत्मिक ब्लिस की प्राप्ति होगी अगर आप सीनियर सिटीजन्स। धर्म कर्म के कामों से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर है। 12 अगस्त से गुरु का प्रभाव विदेशों से भी आपको सफलता दे, विदेशों से धन आने के योग बनेंगे। शनि का वक्री चाल राहु को कंट्रोल किए रखेगा। जो आप में उतावलापन है, जो आप में जल्दबाजी है, सोच विचार को देखिए कंट्रोल किए हुए राहु, उसमें एक अंकुश लगा देंगे शनि वक्री होने के पश्चात। बहुत बड़ी बात है। अब 5 दिसंबर तक राहु शनि के कंट्रोल में रहेंगे, तो शनि के कारण जो कि वक्री हो जाएंगे, आपकी स्थिति बेहतर होगी। खासकर आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, नेम फेम मिलेगा। राहु जाते जाते शनि के प्रभाव के कारण 5 दिसंबर से पहले पहले आपको कोई बड़ी उपलब्धि देने वाला है। अगर आपकी राहु की दशा अंतर्दशा है तो गौर करिए इस बात को। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बड़ी सफलता मिलने वाली है। कुछ भी करते हो आप, भले पढ़ाई करते हो, भले व्यापार करते हो, भले नौकरी करते हो, भले गृहिणी हो, भले सीनियर सिटीजन्स हो, तो राहु शनि के प्रभाव के कारण मंदा फल देना बंद कर देगा आपको। अगर आपकी राहु की दशा अंतर्दशा है, वो एक सहजपन आप में आ जाएगा और विदेशी कामकाज में सफलता आपको मिलेगी। 12वें भाव का फल भी शनि पहले से ज़्यादा देगा और चैरिटी से, विदेशाटन से, तीर्थाटन से आपको लाभ होगा।
और तंत्र मंत्र विद्याओं में आपकी रुचि रहेगी। पराविद्याओं से लाभ, दान पुण्य से, चैरिटी से लाभ, धार्मिक संस्थानों के साथ आपका जुड़ाव हो जाए। तो 26-27 जुलाई के पश्चात थिंग्स विल बी मोर बेटर फॉर यू एज फार एज कैरियर इज कंसर्न। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून।